व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चिप। कल पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती कठुआ गई थी और वहां पर आने के बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा करने की बात की, लेकिन पुलिस ने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया और सर्किट हाउस में ही उन्हें डिटेन कर लिया। लेकिन उसके बाद जब डेवलपमेंट देखिए क्या होती है कि उनके इल्तिजा मुफ्ती के कठुआ जाने को लेकर जो गाज है वो इल्तिजा मुफ्ती के पीएसओ पर पड़ती है और उन दो पीएसओ को सस्पेंड कर दिया जाता है कंसर्न डिपार्टमेंट द्वारा, पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा। और उन पर ये फिलहाल जो आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से जो है उन्हें वहां पर जाने दिया उनको, जबकि किसी तरह की जानकारी कंसर्न पुलिस को नहीं मिली कि वो कठुआ की तरफ जा रही हैं। ये जो आरोप है ये इल्तिजा मुफ्ती ने लगाए और इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि वहां पर जाकर उस परिवार से मिलने की जब उन्होंने कोशिश की, पहले तो उन्हें रोका गया, फिर वो बड़ी मुश्किल से उस परिवार के साथ मिली, लेकिन इसका खामियाजा जो है उनके पीएसओ को जो है उनको भरना पड़ा है, उन्हें देना पड़ा है कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, जिस पर इल्तिजा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर सरकार को आड़े हाथों लिया और इस बात को लेकर उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि कैसे आवाज को दबाया जा रहा है और किस तरह जहां कठुआ में जो घटना हुई है उसको लेकर अगर उस परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ मिलना चाह रही थी तो उसमें गलत क्या था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब मैं जाती हूं तो मुझे वहां पर रोका गया और बड़ी मुश्किल से मैं उस परिवार से मिल पाई, लेकिन वहीं पर जब मुझे कि शायद मैं वहां चली गई इसलिए इसका खामियाजा जो है उनको भुगतना पड़ा है, उनके पीएसओस को भुगतना पड़ा है। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई भी इसमें गलत बात नहीं थी, ये मेरी सुरक्षा के लिए थे और मैं कल उस परिवार के साथ मिलने गई थी और मिलकर जब वापस आई हूं तो जिस तरह से एक तो मुझे नज़रअंदाज किया, यहाँ पर डिटेंड किया गया और नज़रबंद किया गया, तो एक तरह से जो डेमोक्रेटिक राइट है, जो उसका हक है, उसे भी कहीं ना कहीं उस हक को, जो राइट को कुचलने की बात की गई, उसे दबाने की बात की गई। और उसके बाद जिस तरह से पीएसओस को सस्पेंड किया गया, काफ़ी उस पर उन्होंने नाराज़गी जताई। अभी फिलहाल हम पीडीपी ऑफिस के बिल्कुल बाहर से ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कुछ देर पहले इल्तिजा मुफ्ती यहाँ पर पहुँची थी और थोड़ी देर के लिए वो यहाँ पर थी और पहुँचने से ही उन्होंने इसी बात को कहा कि सरकार का दोहरा रवैया है कि मैं परिवार से, उस विक्टिम के परिवार से मिलना चाह रही थी, मुझे रोका गया, बहुत मुश्किल से वो उस परिवार तक पहुंची, उनके दुख, उनकी परेशानी को सुना और समझा और फील किया, लेकिन वहीं पर जब मौजूदा सरकार के मंत्री वहां पर जाते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोकता। और इस बात को लेकर फिलहाल उन्होंने इस मौजूदा सरकार को आड़े हाथों लिया और कई जो उसका क्रिटिसिज्म उन्होंने किया कि किस तरह से यहाँ पर डेमोक्रेटिक जो उसके राइट्स हैं उनको भी जो है वो दबाया गया। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको लेकर फिलहाल उन्होंने अपनी गुस्सा और नाराज़गी जो है वो सरकार के प्रति जताई। और यहाँ पर जब आई तो उनके साथ पीएसओ नहीं थे, इसी बात को लेकर उन्होंने काफ़ी गुस्सा भी जाहिर किया कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन उनको सस्पेंड कर देना फिलहाल उनकी समझ से बिल्कुल परे लगता है कि किन वजहों से, क्या कारण है कि उनका कोई कारण नहीं बनता था, वजह नहीं बनती थी कि उन्हें सस्पेंड किया जाए। और मौजूदा सरकार के खिलाफ जो है उन्होंने अपनी काफ़ी गुस्सा और नाराज़गी दिखाई कि जिस तरह से ये काम कर रही है। और उमर अब्दुल्ला को खास करके उन्होंने कहा कि वो तो काफ़ी दिल्ली जाते हैं, वहाँ पर उनकी आओ भगत की जाती है और आराम से वहाँ पर उनका आना जाना लगा रहता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उस पर किसी तरह भी जो मौजूदा सरकार है उसे कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो घटना वहाँ पर हुई कि मक्खन दिन जिस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उस पर आरोप थे कि वह आतंकियों का साथ देता था, और जो घटनाएं कठुआ डिस्ट्रिक्ट में वहां पर हुई थी उनमें कहीं ना कहीं उसका भी हाथ था। इसको लेकर जब पुलिस ने पूछताछ की तो उस पूछताछ के चलते हुए फिलहाल ये सारी जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद उसने सुसाइड कर ली और ये मामला काफ़ी तूल पकड़ गया। और उसी परिवार को मिलने के लिए इल्तिजा मुफ्ती वो कठुआ गई थी और कठुआ में उस परिवार के साथ उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद जम्मू पहुंची तो उन्हें सर्किट हाउस में यहाँ पर डिटेन किया गया था। लेकिन उसके बाद एक और डेवलपमेंट हुई कि उनके पीएसओ को सस्पेंड कर दिया गया। अभी कुछ देर पहले वो पार्टी ऑफिस पहुंचकर उन्होंने सरकार की कड़ी आलोचना की इस पूरी घटनाक्रम को लेकर।